सामने ये सब कुछ सामने है कि अपना फिजिक्स का पेपर है। देखो पेपर तो अपने मैथ्स, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी ये सब होने हैं। लेकिन अब जो सबसे ज़्यादा डर हो रहा है कि भैया फिजिक्स में, क्योंकि केमिस्ट्री में तो भैया एक हद तक हम कर लेते हैं, मैथ्स फिजिक्स का थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर है। जो बायो वाले बच्चों को तो और पता होगा कि उनके लिए फिजिक्स क्या होती है ना, खासकर कि जो उन लोगों ने टेंथ में देखी थी फिजिक्स, कि भैया टेंथ में तो हमारी नॉर्मल नॉर्मल सी थी, है ना। और मतलब न्यूमेरिकल के नाम पे ओम्स, मतलब छोटे छोटे इलेक्ट्रिसिटी वाले न्यूमेरिकल बस रहते थे, बाकी और कोई दिक्कत नहीं थी। बट अब ये आ गया है, तो तुम लोगों को इस चीज को देखकर कुछ समझ आ रहा है? मतलब ये भैया ने जो भी बनाई है, एक सेकंड, ये जो कुछ भी तुम्हें दिख रहा है, इससे देखो, अगर तुम लोग जो मैं बताता हूँ वो फॉलो कर लेते हो, फिर देखना तुम, मैं बोलता हूँ ना कि मार्क्स फिर तुम कम ला के दिखा दो। मतलब जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करने के बाद तुम मार्क्स कम ला कर दिखा दो। देखो अब तुम्हारे पास सब कुछ यहाँ पर सामने 70 आउट ऑफ 70 आएंगे अगर तुम लोग मेरी बातों का बिल्कुल डीपली समझोगे, डीपली एनालिसिस करोगे और बस वैसे ही पढ़ोगे। ये जो सिलेबस के ऊपर कट का निशान दिख रहा है ना, काट देना है इसे, ठीक है। मतलब जो सिलेबस दिख रहा है ये यहाँ पर आपको, ठीक है बच्चा, इसको तो पढ़ना ही नहीं है, समझ रहे हो। अब सिलेबस जो तुमने पढ़ना था वो पढ़ लिया है, ठीक है। बहुत टाइम मिल गया तुम लोगों को इस बार ना, 11th क्लास के बच्चों को बहुत सारा टाइम मिला है ना। तो अब सिलेबस तुम्हें बिल्कुल से दूर कर देना है कि भैया अब हमें पूरी एनसीईआरटी पढ़ने नहीं बैठना है। तुम लोगों ने सुना होगा कि एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो। वो तब की कंडीशन में होता है कि यार जब हमारे पास पूरा साल बचा हुआ है, पूरा एक ईयर है कि हम इस टाइम ऑफ पीरियड में हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अब तुम्हारे पास ये टाइम बचा हुआ है, एंड ये 29 फरवरी आज खत्म हो जाएगी, खत्म ही हो गई है। फिर एक से यहाँ पर तुम लोगों का 11 को शायद तक मैथ्स का पेपर है, ठीक है। उसके बाद 14 को तुम लोगों का फिजिक्स का पेपर है, ठीक है। आई नो केमिस्ट्री में एक दिन का गैप है, कैसे होगा क्या कुछ होगा कोई टेंशन नहीं, बहुत इजी हो जाएगा, बहुत इजी पेपर आने वाले हैं। 10th और 12th के देखिए कितने इजी पेपर आए थे। अब यहाँ पर जो तुम्हें 14 दिन दिख रहे हैं, ठीक है, 14 दिन में तुम लोगों को सब मतलब हर सब्जेक्ट को लेकर चलना है, एंड सब में सब कुछ नहीं पढ़ना है। अब देखो ऑब्जेक्टिव जो रहने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव तुम्हें कहां से पढ़ने हैं वो भी बताएंगे, 2 नंबर 3 नंबर लॉन्ग आंसर, ठीक है। अब इसमें एक चीज की कमी रह गई है, वो क्या, वो मैं आपको बताता हूं, लिख ही देता हूं, ठीक है। देखो दोनों चीजें ऐड कर दी हैं, डेरिवेशंस एंड न्यूमेरिकल। देखो यार, ऑब्जेक्टिव 2 मार्क्स 3 मार्क्स के तुम लोग बहुत इजीली क्वेश्चन कर लोगे। 3 मार्क्स में हाँ देखो क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल आएगा। एंड तुम लोग जो न्यूमेरिकल से डर रहे हो ना, ठीक है, अब तुम लोगों को लग रहा है कि भैया न्यूमेरिकल टफ है, मैं इलाज बताता हूँ वो कैसे तुम लोगों को टफ लग रहे हैं। बिल्कुल टफ नहीं लगेंगे। अब इस टाइम ऑफ पीरियड में तुम्हें हद से हद 4 दिन लगेंगे, यानी कि तुम्हारा 4 मार्च को फिजिक्स पूरी अच्छी तरीके से रेडी हो जाएगी। कैसे? ये जो ऑब्जेक्टिव है ना बच्चों, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव ये तुम्हें कहां से करने हैं वो भी इस मास्टर स्ट्रेटेजी में बताया हुआ है। 2 मार्क्स 3 मार्क्स इस मास्टर स्ट्रेटेजी में है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन इसमें है, ठीक है। एंड गाइज 10th और 12th वाले बच्चे जो पिछले साल हमने पढ़ाए थे 11th क्लास में, तुम ये देख लेना हमारे चैनल से जितने बच्चे पढ़े थे, तुम कमेंट्स चेक कर लेना। कमेंट्स, वीडियो कहीं नहीं गई है, कमेंट्स कहीं नहीं गए हैं, तुम जाकर चेक कर लो पिछले साल की वीडियोस, ठीक है। अब यहां पर तुम्हें क्या करना है, जो दोनों सेट आए हैं ना, सेट को मैं इतना फोकस क्यों कर रहा हूं बच्चों, तुम लोग ये एग्जाम देकर आना फिर तुम्हें पता चलेगा। भले ही सेट से 30% आए, लेकिन वो 30% बहुत बड़ा नंबर ऑफ स्कोर्स रहता है जो तुम्हारे मार्क्स को इंक्रीज कर लेता है, ठीक है। जब तक 3 नंबर नहीं लाओगे 10 में से, जब तक 7 कैसे होंगे, है ना। तो वो 3 नंबर यानी कि 30% भी बहुत जरूरी है, ठीक है। दोनों सेटों के ऑब्जेक्टिव अलग से लिखना है, ठीक है। जैसे अगर तुम लोग लिखोगे सेट ए के ऑब्जेक्टिव, इधर पे एक पेज में अलग से सेपरेट ऑब्जेक्टिव लिखना है, एक सेकंड, ठीक है। सेपरेट ऑब्जेक्टिव तुम लोग लिख लोगे, उसी के साथ तुमने यहां पर कंप्लीट कर लिए, फिर तुम्हें उठाना है 2022 2023 के क्या बोलते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। अब वो क्या है, 2022 और 2023 के जो तुम्हारा पेपर रहा होगा उनके ऑब्जेक्टिव उठा लेने हैं, ठीक है। ये हमारे पास अभी ऑब्जेक्टिव कितने हो गए, मतलब काफी ज्यादा ऑब्जेक्टिव हो गए, क्योंकि जैसे ये समझ लो कि तुम्हारे 2 पेपर यहां पर निकल आए, 2 पेपर यहां पर, यानी कि 4 पेपर के ऑब्जेक्टिव। एंड तुम यहां से देखोगे कि हाँ भैया सिमिलरिटीज देखने को मिल रही है, ठीक है। प्लस अध्ययन के ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अध्ययन के ऑब्जेक्टिव कैसे, तुम्हें सारे ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ने हैं, रुको मैं एग्जांपल देता हूं कैसे। जैसे मैं बता रहा हूं आपको पूरे ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ने। देखो मान लो कि ये अपनी 2000 कब की है, ये अभी की आई थिंक है ना,
2022 की है, सॉरी। अब देखो यहाँ पर हम पूरे अच्छे से समझ रहे हैं, तुम लोग एक वीडियो देख लोगे ना सब समझ जाओगे। जैसे तुम्हें ये तो पूरा पढ़ लेना है, मान लो ये सेट ए है, तो सेट ए तुम्हें पूरा ऑब्जेक्टिव यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है, ठीक है, मैचिंग सही जोड़ी सब कुछ कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। ऐसी सेट बी का करना है, ऐसी 2023 ऐसे 2022 के PYQs कर लेना है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। जैसे ये सेट ए है, ठीक है, ऐसे कर लेना, ठीक है। ये कंप्लीट होने के बाद अब तुम्हें ऑब्जेक्टिव आते हैं चैप्टर वाइज। अब चैप्टर वाइज में गाइस अब देखो अपने पास टाइम कम बचा हुआ है, तो इसके बाद एक बार रीडिंग मानना है, ठीक है, पूरे ऑब्जेक्टिव की एक बार रीडिंग मानना है। अगर ना हो तो बेस्ट तरीका ये है, देखो ये आते हैं हमारे 5 से 6 नंबर के, ठीक है। जैसे ये जो टिक करने वाले होते हैं ना, ये ज्यादातर बच्चों आपसे बन जाते हैं, ठीक है। अब टेंशन नहीं लो, क्योंकि देखो ये आते हैं कितने, यहाँ पर 7 है, ठीक है, नॉर्मली दिखाते हैं अपन लोग, तो यहाँ पर ये 6 या 5 या 6 नंबर के आते हैं, 7 के भी आ सकते हैं। तो ये वाले जो होते हैं ना ऑब्जेक्टिव वाले, ये तुम लोगों से बन जाएंगे इजिली, बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है। और ये ऐसा रहता है कि आसपास जब अपन लोग एंड करते हैं पेपर का, यानी कि हमारा एग्जाम खत्म होने को आता है, तो हम पूछ भी सकते हैं ये चीज, ठीक है। अब रही बात रिक्त स्थान की, और मैचिंग सत्य सत्य सही विकल्प तुम लोगों को छोड़ना है, ठीक है, लास्ट टाइम पर ये चीज छोड़ना है। रिक्त स्थान एंड एक वाक्य, पूरी बुक को खत्म करना है। तुम लोग देखोगे कि जैसे ही तुम इसको कंप्लीट करोगे, हर चैप्टर के रिक्त स्थान और वन वाक्य खत्म करोगे अध्ययन से, या जो भी तुम्हारे पास है, जरूरी नहीं अध्ययन, वो तुम जैसे ही खत्म करोगे तुम्हें पता चल जाएगा कि फिर उसके बाद तुम सेट में क्वेश्चन देखोगे, 2022-23 में क्वेश्चन देखोगे, तुम्हें सिमिलरिटीज देखने को मिलेंगी, एंड तुम खुद पता कर लोगे कि ये ऑब्जेक्टिव आएगा। तुम लोग ये करके जाना। पहले पेपर में, तुम्हारा पहला पेपर मैथ्स का है, सेम स्ट्रेटेजी अपना सकते हो, उसकी थोड़ी सी अलग स्ट्रेटेजी है, लेकिन अगर तुम लोग ये ट्राई करते हो, ठीक है, एंड देखोगे जब तुम आओगे तो तुम आई विल लाइक कि ये मैजिक हो जाएगा तुम्हारे साथ, ठीक है, क्योंकि तुम सोचोगे कि भैया ये तो वही फंसा, एंड ये होगा, है ना, इट्स रियली हैपन, कि तुम्हें बिलीव नहीं होगा कि भैया ये तो वही फंस गए, क्योंकि तुमने वो चीज पढ़ी होगी, है ना। क्या करना है तुम्हें, ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव सिर्फ तुम्हें 2022-23, ठीक है, 2022-23 के पढ़ने हैं, और सेट ए और बी के ऑब्जेक्टिव कर लेने हैं, ठीक है। इसके बाद इसी के साथ आता है ये, जैसे मान लो MCQ है, ठीक है। इसके बाद आते हैं रिक्त स्थान, तो मैंने बताया आपको रिक्त स्थान और एक वाक्य, ठीक है, एक वाक्य। अब ये तुम लोगों को रिक्त स्थान और एक वाक्य क्या करना है, इनको बस पढ़ना है पूरी बुक से डीपली, ठीक है, डीपली इसको पढ़ना है। रही बात सत्य सत्य की, ठीक है, सत्य सत्य हो गए, मैचिंग हो गई, तो ये जो चीज है ये तुम्हारे सेट ए और सेट बी से इजिली आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये हरदम रिपीटेशंस में पूछते हैं। मैचिंग तो हरदम रिपीटेशंस में आती है बेटा, हरदम, मतलब तुम 2022-23 सेट ए सेट बी को कंप्लीट करते हो, और जो मतलब जैसे चैप्टर्स की मैचिंग में नहीं लिखे रहते हैं, ये 2022 में आया, ये 2014 में आ गया, ये 2000, तो उनको और चैप्टर से अच्छे से कर लेना, ठीक है। बस इतना इनफ है, तुम लोगों को ज्यादा डीप नहीं जाना, क्योंकि गैप कम है, और हमें बहुत ही जो टॉपर्स की स्ट्रेटेजी बता रहे हैं ना, वही चीज, ठीक है। यही चीज मैंने अपनी 11th क्लास में करके, तो बिलीव नहीं करोगे, मैं कभी आपको अपनी मार्कशीट दिखाऊंगा, 70 आउट ऑफ 70 स्कोर किया था, है ना। एक क्वेश्चन में मुझे लग रहा था कि मेरा ये न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा, मुझे न्यूमेरिकल में थोड़ा सा ऐसा लगता था जब मैं न्यूमेरिकल रहता था कि यार न्यूमेरिकल छोड़ दूं। तो हाँ, अगर आपको डर लग रहा है अभी न्यूमेरिकल छोड़ दो। अगर आपको लग रहा है कि ये टाइम ले लेगा आपका, ठीक है, ये टाइम ले लेगा, तो इसके ना तुम्हारे 2 क्वेश्चन आएंगे 3 नंबर में, ठीक है, 3 नंबर में 2 क्वेश्चन आएंगे, तो ये 6 नंबर का अभी छोड़ दो, ठीक है, 6 नंबर का छोड़ के चलो। अभी अपने लोगों को 62 मार्क्स पर फोकस करना है कि ये 62 तो आए कैसे भी करके। और अगर तुम लोग न्यूमेरिकल में ना गिवन लिख देते हो, प्रूव लिख देते हो, प्रूफ लिख देते हो, तो दैट्स इनफ, इससे तुम्हारे 1-2 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। अगर तुम्हें न्यूमेरिकल से बहुत ज्यादा लेवल का डर लग रहा है, ठीक है। डेरिवेशन को 1-2 बार लगा के देखो, जो मेन डेरिवेशन है। लॉन्ग आंसर, ठीक है, लॉन्ग आंसर भी सेम इसी में तुम्हारे आ जाएंगे। और गाइज लॉन्ग आंसर और 2 मार्क्स 3 मार्क्स और लॉन्ग आंसर के लिए तुम लोग डायरेक्टली क्रैश कोर्स परचेज कर सकते हो 25 रुपीज का। और गाइज इतने चीपेस्ट प्राइस में तुम लोग यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा इन MP बोर्ड। तुम लोग जितने भी अभी जो भी चैनल्स हैं यूट्यूब पर, वो एक कोर्स की PDF देते हैं 225, या लास्ट टाइम पर ऑफर में कर देंगे ऐसे कुछ 125, ठीक है, या 100, जितना भी कर देंगे। एक ये करेंगे वो लोग 1 सब्जेक्ट की, ठीक है ना बेटा, 1 सब्जेक्ट की करेंगे, है ना। और यहाँ पर हम लोग सिर्फ देख सकते हो, यहाँ पर 25 रुपीज में यहाँ पर ये ला रहे हैं, है ना, मतलब 25 रुपीज में एक सब्जेक्ट। और तुम लोगों के लिए ना 12th में एक
अलग लेवल का होगा एमपी बोर्ड में कि तुम्हें टोटली नोट्स दिए जाएंगे, पूरे डीपली एनालाइज